गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू राम स्टडी सर्कल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स कवर करते हैं जो कि आपके डेली के अपडेटेड न्यूज़ होते हैं, वो भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट्स मिल सके। तो इस वीडियो में हम 5 और 6 जनवरी की करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। RBI has launched Digital Payment Index यानी कि DPI. The index comprises of how many parameters? RBI ने डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स DPI लॉन्च किया है। सूचकांक में कितने पैरामीटर्स हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इसमें टोटल 5 पैरामीटर्स हैं। तो अब हम इसको डिटेल से समझते हैं। डिजिटल पेमेंट इंडेक्स ये है क्या? तो ये एक ऐसा ट्रैक है, ऐसा एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है जो कि आपके जो ऑनलाइन कैश होते हैं ट्रांजैक्शन को ट्रैक करेगा कि आपकी जो मतलब ट्रांजैक्शन है वो कहाँ से कहाँ पहुँच रही है। यानी कि जो बिचौलिए होते हैं, जो घोटालेबाजी करते हैं, तो उनको दूर हटाएगा और डायरेक्ट आप जहाँ भी पेमेंट करना चाहते हैं तो वहाँ पेमेंट हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि DPI किस लिए लॉन्च किया गया है? तो टू ट्रैक इंडियाज़ कैशलेस इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि बिना पैसे डायरेक्ट दिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हम किस तरह से कर सकते हैं और वो कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है, इसकी ग्रोथ को कितना ग्रोथ हो रही है, इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जो है वो लॉन्च किया गया है। इसकी टोटल 5 पैरामीटर्स हैं जिस पर ये काम करेगा। और ये जो लॉन्च किया गया है किसके द्वारा किया गया? RBI के द्वारा। तो हम RBI के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जो कि आप सभी को पता भी होगा। RBI का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो मुंबई में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 में। ठीक है। The Indian Navy has signed a contract with which company for laser dazzlers? भारतीय नौसेना ने लेजर डेजलर्स के लिए किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ, यानी कि BEL के साथ। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि लेजर डेजलर्स क्या होते हैं। तो ये एक तरीके की ऐसी टेक्निक है जिसमें टॉर्च की तरह लाइट जो है वो इमिट होती है, यानी कि रेडिएशंस निकलती हैं किसी उपकरण से। और उससे क्या होता है कि हम कोई भी संदिग्ध चीज़ को, वस्तु को या व्हीकल को हम पहचान सकते हैं कुछ दूरी पहले ही। मतलब क्या है कि सिक्योरिटी पर्पस से ये टेक्निक जो है वो बनाई गई है, ताकि अगर कोई भी हमला करने आ रहा है तो उसका पहले से ही पता लगाया जा सके इस टेक्निक के द्वारा। और ये टेक्निक डेवलप किसके द्वारा की गई है? तो DRDO के द्वारा डेवलप की गई है। और इंडियन नेवी जो है अब ऐसे जहाज बनाना चाहती है, मतलब ऐसे जहाज को ऑर्डर करना चाहती है जिस पे ये टेक्निक लेज़र डेजलर्स जो है वो अप्लाई हो, यानी कि जहाज़ों में भी कुछ दूरी पहले से ही पता लगाया जा सके कि कोई हमला होने वाला है या कोई जो मतलब जहाज़ है वो संदिग्ध है, यानी कि कुछ गलत काम करने के लिए वो हमारे पास आ रहा है। ठीक है। तो इसके लिए इंडियन नेवी जो है उसने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ क्या की है? साझेदारी की है। और टोटल 20 अभी इनिशियली लेज़र डेजलर्स जो है वो ऑर्डर किए गए हैं। तो यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये काम करती है। बूटा सिंह who has passed away recently was a veteran leader of which party? बूटा सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस पार्टी के दिग्गज नेता थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि INC की फुल फॉर्म होती है इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है। तो ये कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे और इनका हाल ही में निधन हो गया। और ये फॉर्मर होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं इंडिया के, और ये बिहार के गवर्नर भी रह चुके हैं। ठीक है। तो इतना आप याद रखेंगे इनके बारे में। आप इमेज में इन्हें देख सकते हैं। व्हाट इज़ द बेस पीरियड सेट फॉर द डिजिटल पेमेंट इंडेक्स DPI बाय RBI? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा ही है कि डिजिटल पेमेंट इंडेक्स क्या है। तो ऑनलाइन कैशलेस इकोनॉमिक ग्रोथ को चेक करने के लिए, उसको ट्रैक करने के लिए ये एप्लीकेशन लॉन्च की गई है और इसका एक बेस पीरियड रखा गया है। तो वो क्या है? तो इसका सही आंसर है मार्च 2018, यानी कि 2018 से। मान लिया हमने 2018 में इसका स्कोर था 100। ठीक है। तो मार्च 2019 में इसका स्कोर कितना हो गया? ये हो गया 153.47। और फिर मार्च 2020 में
इसका स्कोर कितना हो गया 207.84। तो पहले हमने बेस माना 100 और उसके बाद इतनी ग्रोथ हुई है, उसके बाद इतनी ग्रोथ हुई है, तो इसका मतलब क्या हो, ओवरऑल क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। ठीक है। Who among the following became India's 67th ग्रैंड मास्टर? निम्नलिखित में से कौन भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि लियोन मेंडोनका। ये मात्र 14 ईयर ओल्ड हैं और गोवा से बिलोंग करते हैं, तो इन्होंने ही ग्रैंड मास्टर लीग जो है वो जीती है और 67th ग्रैंड मास्टर बन गए हैं इंडिया के। वर्ल्ड ब्रेल डे इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन डैश सिंस 2019। विश्व ब्रेल दिवस 2019 के बाद से डैश पर विश्व स्तर मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है वर्ल्ड ब्रेल डे? ये मनाया जाता है 4 जनवरी को हर साल। कब से? 2019 से, यानी कि सबसे पहले कब मनाया गया? 2019 में मनाया गया और अब ये हर साल मनाया जाता है। अब लुइस ब्रेल जो हैं उन्होंने ब्रेल सिस्टम जो है वो इन्वेंट किया था, यानी कि जो ब्लाइंड लोग होते हैं या पार्शियली इम्पेयर्ड, विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, उन लोगों के पढ़ने के लिए, लिखने के लिए एक सिस्टम बनाया गया, टेक्टाइल सिस्टम, जिसे ब्रेल कहा गया। ठीक है। और ये किसने बनाया? तो लुइस ब्रेल। ठीक है। इन्होंने मात्र 15 ईयर्स की उम्र में इस चीज़ को इन्वेंट कर दिया था और इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी होती है 4 जनवरी को, और उसी दिन ये वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया जाता है पूरी वर्ल्ड में। India has been chosen as the co-chair of the IUCN supported Asia Protected Areas Partnership up to। तो भारत को IUCN समर्थित एशिया संरक्षित क्षेत्र साझेदारी के सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो कब तक चुना गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 2023 तक, यानी कि अब से लेकर 2021 से लेकर 2023 तक के लिए 3 साल के लिए इंडिया को को चेयर यानी कि पार्टनरशिप जो है वो चुना गया है, पार्टनर चुना गया है। किस में? अब यहाँ पर ये चीज़ें समझने की हैं। तो IUCN ये क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी कि जो भी हमारे एनिमल्स होते हैं जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, उन लोगों के मतलब उन एनिमल्स के कंजर्वेशन के लिए एक संस्था है, तो वही है IUCN। अब एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज़ पार्टनरशिप, ये है APAP। अब हो क्या रहा है, इंडिया में कुछ सालों से मतलब जो एनिमल्स हैं उनकी देखभाल, उनके कंजर्वेशन के लिए काफ़ी जो गवर्नमेंट है वो काम कर रही है। तो उससे क्या हुआ, 62% लियोपार्ड की पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ हुई है और 29% जो है वो एशियाटिक लॉयंस की पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ हुई है। ठीक है, इंडिया के अंदर। तो इस चीज़ को देखते हुए इंडिया जो है इसको को चेयर मेंबर जो है वो सिलेक्ट किया गया है, और इसकी जगह पर मतलब इससे पहले जो को चेयर मेंबर था वो कौन था? साउथ कोरिया। और साउथ कोरिया को अब हटाकर इंडिया को को चेयर मेंबर जो है वो सिलेक्ट किया गया है। कितने सालों के लिए? 3 सालों के लिए, यानी कि 2023 तक। What is the rank of Mukesh Ambani in the Bloomberg Billionaires Index 2021? Bloomberg Billionaires Index 2021 में मुकेश अंबानी का रैंक क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, यानी कि इंडिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी जी की जो रैंक है वो क्या है? 12वीं रैंक है। और अगर 12वीं रैंक इनकी है तो फर्स्ट रैंक किसकी है? तो फर्स्ट रैंक है जेफ बेजोस। जेफ बेजोस कौन है? तो ये CEO है अमेजन के। सेकंड नंबर पर कौन है? तो एलन मस्क। ये कौन है? तो ये है स्पेस एक्स के CEO। स्पेस एक्स क्या है? ये एक नासा मतलब अमेरिका की एक एजेंसी है। और थर्ड नंबर पर कौन है? तो ये है बिल गेट्स। ठीक है, बिल गेट्स जो है ये माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर हैं, यानी कि इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की खोज की। ये है मुकेश अंबानी, आप सभी इन्हें जानते ही हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिलीज द इनॉग्रल इशू ऑफ द नेशनल पुलिस K9 जर्नल इन न्यू दिल्ली? निम्नलिखित में से किसने नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस K9 जर्नल का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि अमित शाह जी जो हैं इन्होंने ही नेशनल पुलिस K9 जर्नल जो है ये लॉन्च की है न्यू दिल्ली के अंदर। और
नवंबर 2019 नवंबर 2019 में नेशनल पुलिस K9 सेल यानी कि नेशनल पुलिस K9 सेल एक स्पेशल पुलिस टीम जो है मतलब वो स्टार्ट की गई थी पिछले साल नवंबर 2019 में। और तब से ही ये जो नेशनल पुलिस K9 है इसका जर्नल यानी कि एक तरीके से आप बुक कह सकते हैं, ये बुक पब्लिश की जाती है बाय एनुअल यानी कि साल में 2 बार, एक तो अप्रैल में और एक अक्टूबर में। ठीक है, ये जो पुलिस है इसके साथ एक डॉग होता है, तो आप सभी जानते ही हैं एक पुलिस मतलब उसको पुलिस डॉग स्क्वाड कहते हैं। और ये किस काम के लिए होगी, तो ये जैसे कि ड्रग डिटेक्ट करने के लिए या टेररिज्म के अगेंस्ट फाइट करने के लिए ये जो पुलिस की टीम है ये काम में आएगी। तो न्यू दिल्ली में ये चीज़ लॉन्च की गई थी और उसी के जर्नल को आज पब्लिश किया है अमित शाह जी ने। डैश गवर्नमेंट हैज़ सेट अप अ तमिल एकेडमी to promote the language and culture of the southern state of तमिलनाडु। डैश सरकार ने तमिलनाडु राज्य की भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए तमिल अकादमी की स्थापना की है। तो ऐसा किसने किया है, ऐसा किया है दिल्ली गवर्नमेंट ने। दिल्ली गवर्नमेंट ने एक तमिल एकेडमी बनाई है ताकि जो तमिलनाडु है वहाँ की लैंग्वेज और कल्चर को मतलब लोग जाने, सीखें और उसे बढ़ावा मिले। ठीक है, अब यहाँ से हम दिल्ली की बात आई है तो दिल्ली के बारे में जान लेते हैं। दिल्ली के सीएम कौन है, तो अरविंद केजरीवाल, ये सभी को मालूम ही होगा। दिल्ली का जो टोटल एरिया है वो कितना है, 1484 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है। और यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं यानी कि LG वो हैं अनिल बैजल। और अनिल बैजल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो नियुक्ति होती है वो कौन करते हैं, तो प्रेसिडेंट करते हैं। इंडिया के जो प्रेसिडेंट होते हैं वही अपॉइंट करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर को। Which movie will open 51st International Film Festival of India in Goa? International Film Festival of India means IFFI। ठीक है, अगर आपकी फुल फॉर्म पूछी जाए तो IFFI की इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। और ये कहाँ पर सिचुएटेड है, तो ये गोवा में सिचुएटेड है। और इसका 51st मतलब कि 51वां जो एडिशन है वो अभी स्टार्ट होगा। कब से स्टार्ट होगा, तो ये होगा 16 जनवरी से। ठीक है, 16 जनवरी से स्टार्ट होगा। और इसमें कौन सी फिल्म जो है वो मतलब ओपन करी जाएगी, तो अनदर राउंड, ये अनदर राउंड नाम की एक फ़िल्म है जो कि किनकी है, थॉमस विंटरबर्ग की फिल्म है। ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में सबसे पहले चलाई जाएगी। ठीक है, अब IFFI के बारे में जान लेते हैं। इसकी जो स्थापना हुई है वो कब हुई है, तो 24 जनवरी 1952 में। और इसकी लोकेशन तो आपको बता ही दी है मैंने, गोवा में। LCU L58 is the final ship in the series of dash LCUs being manufactured by GRSE for the Indian Navy। LCU L58 भारतीय नौसेना के लिए GRSE द्वारा निर्मित की जा रही डैश LCUs की श्रृंखला का अंतिम जहाज है। तो LCU के अंदर टोटल 8 जहाज़ों की मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग की जानी थी। और उसका सबसे लास्ट यानी कि 8th नंबर का जो ये है आपका शिप वो है LCU L58। ठीक है, तो यहाँ पर GRSE ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म होती है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। और इसकी स्थापना कब हुई है, तो 1884 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इंडिया में। ठीक है, तो ये एक कंपनी है मतलब कि जो कि शिप फॉर्मेशन करती है यानी कि जहाज़ों को बनाने का काम करती हैं। और इसी से ये चीज़ जो है वो मैन्युफैक्चर की गई है। और टोटल 8 LCUs मतलब जहाज़ जो है बनाए गए थे और उसका फाइनल ये है। नेम द ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन विच वॉज रिसेंटली अप्रूव्ड बाय ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का नाम बताइए जिसे हाल ही में ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने मंजूरी दी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि कोविशील्ड। कोविशील्ड जो है वो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है यानी कि इस कंपनी की वैक्सीन है। और इसको हाल ही में मंजूरी दे दी गई थी इमरजेंसी में यूज़ करने के लिए कोविड-19 के अगेंस्ट ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा। अब ये ड्रग यानी कि DCGI, ठीक है, DCGI इसकी शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी। अब DCGI की फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो ये हो जाएगा ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। अब भारत के DCGI हैं कौन प्रेजेंट टाइम में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो ये हैं आपके
VG सोमानी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस चीज़ को कहीं आप नोट डाउन कर लीजिएगा। VC सोमानी जो है वो भारत के DCGI हैं प्रेजेंट टाइम में, और DCGI का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो न्यू दिल्ली में। नेम द भारत बायोटेक वैक्सीन विच वॉज रिसेंटली अप्रूव्ड बाय ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। तो अगेन भारत बायोटेक वैक्सीन के द्वारा जो वैक्सीन बनाई गई है उसके मतलब उसका नाम बताओ जो कि DCGI ने अप्रूवल दी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, यानी कि कोवैक्सीन को DCGI के द्वारा अप्रूवल मिल गया है। ये भी इमरजेंसी में ही यूज़ की जाएगी। और भारत बायोटेक जो है ये एक इंडिया की बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो हैदराबाद में। और इसका स्थापना कब हुई है, 1996। हु इनॉग्रेटेड नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021। तो 2021 में राष्ट्रीय मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव का उद्घाटन किसने किया, तो सही आंसर ऑप्शन ए, यानी कि नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया अभी, मतलब इसका इनॉग्रेशन किया। और मेट्रोलॉजी क्या होता है, यहाँ पे सबसे क्वेश्चन पहला तो यही बनता है। मेट्रोलॉजी होती है स्टडी ऑफ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, यानी कि किसी भी चीज़ को मापने की नापने की जो भी इकाइयाँ होती हैं तो उनकी स्टडीज़ करना मेट्रोलॉजी कहलाता है। अब नेशनल मेट्रोलॉजी हर साल मनाया जाता है, तो उसी का ये इस बार एनुअल कॉन्क्लेव था 2021 का। तो इसकी इनॉग्रेशन किसने की, नरेंद्र मोदी जी ने की। अब ये जो नेशनल कॉन्क्लेव है यानी कि मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव है, ये ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया, तो ये ऑर्गेनाइज किया गया था CSIRNPL, ठीक है, इसके द्वारा। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो न्यू दिल्ली में है। और ये इस बार का कौन सा संस्करण था इसका, तो 75th जो है इसका संस्करण था, यानी कि ये कॉन्क्लेव कौन से नंबर का था, 75th नंबर का था। और इस बार की जो थीम थी ये इम्पॉर्टेंट हो जाती है। थीम इस बार की क्या थी, तो थीम थी मेट्रोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द नेशन। मेट्रोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ नेशन, ये इस बार की थीम थी। तो आप अच्छे से याद कर लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए इस थीम को। प्रीवियस क्वेश्चन आप लोगों का ये था और इसका सही आंसर था ऑप्शन डी, यानी कि टोटल 6 स्टेट्स में लाइट हाउस प्रोजेक्ट जो है वो फाउंडेशन स्टोन रखा गया था। आज का क्वेश्चन आप लोगों के लिए स्क्रीन पर है और इसके 4 ऑप्शन हैं। आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।